सोचिए जरा, आपकी सैलरी आई लेकिन उससे पहले ईएमआई कट गई, क्रेडिट कार्ड का मैसेज आया और महीने के अंत में सवाल बचा, मैं कमा रहा हूं या सिर्फ चुका रहा हूं। आज हर जगह सो रहा है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान पीछे छूट गया है, तालियां बज रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन एक शांत सवाल है, अगर देश इतना आगे बढ़ रहा है तो आम आदमी की जिंदगी इतनी टाइट क्यों होती जा रही है? यही सवाल आज हम खोलेंगे, नारे नहीं नंबरों के साथ, खबर नहीं हकीकत के साथ। जीडीपी बनाम जिंदगी। जीडीपी बढ़ना अच्छी खबर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन याद रखिए जीडीपी एक औसत नहीं, जीडीपी सिर्फ टोटल है। एक छोटा सा उदाहरण समझ करके आपको समझिएगा। मान लीजिए एक घर में 2 लोग हैं, कमाई 1 लाख रुपए है, दूसरे घर में 50 लोग हैं, कमाई 2 लाख है। अगर कागज पर कौन अमीर दिखेगा? दूसरा घर। लेकिन असली सवाल, किस घर की जिंदगी बेहतर होगी, किसके पास बचत अच्छी होगी, किसके पास सुरक्षा अच्छी होगी? यही फर्क है टोटल जीडीपी और कैपिटल इनकम में। भारत की टोटल जीडीपी में ऊपर जा तो रहा है, लेकिन आम आदमी की जेब अब भी पीछे छूट रही है। आरबीआई की रिपोर्ट असली कहानी है। आते हैं उस रिपोर्ट पर जिसने सिस्टम को आईना दिखाया। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट का एक आंकड़ा है बहुत ही खतरनाक। भारत का हाउस होल्ड कर्ज जीडीपी के 41.3% तक पहुंच चुका है। ध्यान दीजिएगा, यह सरकार का कर्ज नहीं है, यह राज्यों का कर्ज भी नहीं है, यह है आपका, मेरा और मिडिल क्लास का कर्ज। पिछले 5 साल में यह 38% से बढ़ करके 41% हो गया है। लेकिन असली डर यहां नहीं है। कर्ज लिया, किस लिए लिया जा रहा है? कर्ज बुरा नहीं होता अगर वो सही जगह लगे, घर में लगे, फैक्ट्री में लगे, बिजनेस में लगे, सब प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन आरबीआई का डेटा कहता है 55.3% कर्ज पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर ईएमआई में जा रहे हैं। हाउसिंग लोन सिर्फ 28.6% है, एग्रीकल्चर लोन सिर्फ 16% है। यानी ज्यादातर कर्ज ऐसी चीजों पर नजर आ रहे हैं जो कमाई नहीं बढ़ाती है। फोन बदले जा रहे हैं, टीवी बदले जा रहे हैं, लेकिन भविष्य मजबूत नहीं हो रहा है। ईएमआई पर आईफोन वाला सच। मान लीजिए आपने ईएमआई पर 1 लाख का फोन लिया, जीडीपी में 1 लाख रुपए जुड़ तो गया, लेकिन क्या आपकी इनकम बढ़ी? क्या आपकी नेटवर्थ बढ़ी? क्या आपका भविष्य सुरक्षित हुआ? बल्कि अब हर महीने एक बोझ जुड़ गया आपके ऊपर। आरबीआई इसे कहता है लेवरेज कस्टमर, यानी एक ऐसा उपभोक्ता जो आज खर्च कर रहा है कल की कमाई गिरवी रखकर। मिडिल क्लास 4 रोल एक ही इंसान के रूप में। भारत का मिडिल क्लास जो है, कमाता भी वही है, टैक्स देता भी वही है, कर्ज लेता भी वही है और खर्च करता भी वही है। अब सोचिए, अगर जॉब गई, ब्याज की दर बढ़ गई या मेडिकल इमरजेंसी आई तो झटका कहां लगेगा? आरबीआई कहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है, फाइनेंशियल सेविंग्स धीमी हो रही है। इमरजेंसी फंड सिर्फ 48% लोगों के पास में है, रिस्क सेंसिटिविटी 82% लोगों तक है, यानी सुरक्षा का जाल पतला हो जा रहा है। खर्च बढ़ा है, लेकिन फैक्ट्रियां कहां है? अब एक और सवाल बड़ा, अगर लोग इतना खर्च कर रहे हैं तो देश की फैक्ट्रियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? क्यों एमएसएमई पर दबाव? क्यों छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं? क्योंकि हमारा खर्च ज्यादातर इंपोर्टेड सामान पर जा रहा है, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट। पैसा जा रहा है बाहर, ना लोकल प्रोडक्ट बढ़ा है, ना लोकल रोजगार बढ़ा है। हम उपभोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों की फैक्ट्रियों के लिए असली बीमारी क्या है? कर्ज के सहारे ग्रोथ चलाना, वैसे ही जैसे बुखार में पैरासीटामोल खाना। लक्षण दब जाएंगे, बीमार वही रहेंगे, बीमारी वही रहेगी। जीडीपी चमकती रहेगी लेकिन नींव खोखली रहेगी। तो सवाल यह नहीं कि जीडीपी ग्रोथ गलत है, सवाल यह है ये ग्रोथ टिकाऊ है? क्या ये एक्सक्लूसिव है या आने वाली पीढ़ियों के नाम पर खर्च है? मिडिल क्लास की असली ताकत क्या है? ज्यादा खर्च करना या ज्यादा बचत और प्रोडक्टिव निवेश करना? आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, हमारी आपकी जिंदगी का सवाल है। मैं गुरु और आप देख रहे हैं द गुरु। हम मिलकर शोर नहीं, सच को समझ रहे हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो गुरु के साथ जुड़ जाइए।